2013 में OA 342/2013 फाइल की थी, जिसका जजमेंट हमें 10 फरवरी 2016 में मिला था। उस जजमेंट के आधार पर हमारी जो पेंशन के लिए ज़रूरी सर्विस बाकी थी उसको सर्विस मानते हुए और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में नो वर्क नो पेमेंट के आधार में पेमेंट को मना करते हुए स्वीकार किया कि सैनिक को पेंशन दी जाए, बाकी जो भी सुविधाएं एक फौजी को रिटायरमेंट के बाद मिलती हैं वो सब सुविधाएं दी जाएं। लेकिन सरकार ने मेडिकल बोर्ड नहीं दिया। मेडिकल बोर्ड RMB जब डिफेंस में थे, जब वो कस्टडी में थे, जब कोर्ट मार्शल चल रहा था, तभी अधिकारियों द्वारा दी गई प्रताड़ना से सैनिक को गंभीर चोटें आई, पैर में फ्रैक्चर हुआ, जिसका इलाज MH रुड़की में किया गया, प्लास्टर चढ़ाया गया और जिसकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास है तो कोर्ट में जमा की हुई है। लेकिन उस पर मेरा रिलीज़ मेडिकल बोर्ड हुआ था, लेकिन सरकार ने उस मेडिकल बोर्ड को मिलिट्री अधिकारियों की गलती सिद्ध हो जाने के डर से नहीं दिया। उसकी इंजरी रिपोर्ट जो उस समय तैयार की गई थी वह भी कॉपी कोर्ट मार्शल डॉक्यूमेंट्स के साथ अथवा जजमेंट के बाद भी नहीं दी गई, जिसके कारण कुछ पेमेंट पेंडिंग होने के कारण हमने 2018 में 1595/2018 फाइल किया। उसके बाद उसी OA के साथ एक MA फाइल की गई, जिसमें हमने घोषित किया कि वहाँ पर जाने पर कोर्ट में जो हुआ उसमें MH ने कोर्ट के आदेश पर MH मेरठ ने बुलाया तो एडमिट किया, उसके बाद वहाँ से दिल्ली भेजा, दिल्ली से वापस MH मेरठ में बुलाया। सभी कुछ होने के बाद CAT-C की रिपोर्ट मेडिकल दी गई, जिसे कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बाद भी हमें कैटेगराइज सर्टिफिकेट विद कॉज ऑफ इंजरी आज तक नहीं दी गई। ECHS कार्ड के लिए एक अधिकारी सिरोही जी ने कहा कि ये रिपोर्ट जब मिले, ये ECHS कार्ड जब मिलेंगे जब आप हमें 500 रुपये पर कार्ड जमा कराएंगे, जिसकी आपको रसीद नहीं दी जाएगी। यह विशुद्ध रूप से एक प्रकार की रिश्वत ही है। लेकिन बाद में ये चीज़ें कोर्ट में डालने के पश्चात, पुटअप करने के पश्चात मुझे मेरा कैंटीन कार्ड और ECHS कार्ड दे दिए गए। अभी भी मेरा कुछ पेमेंट पेंडिंग है और जो अभी तक नहीं मिला है, और मेरी मेडिकल रिपोर्ट जो अभी तक कोर्ट में जमा नहीं की गई है, ना मुझे दी है, वो अति आवश्यक है। RMB मैंडेटरी होता है, जो अभी तक भी 3 बार मेडिकल होने के बाद मुझे नहीं दिया गया है। अतः मुझे मेरा मेडिकल बोर्ड के साथ डिसेबिलिटी पेंशन दिलाई जाए और जो मेरा पेंडिंग पेमेंट अभी बचा है, जो सरकार ने अभी तक पेमेंट नहीं किया, उस पेमेंट को दिलाया जाए। यही मेरी सबके सामने और अथॉरिटी के सामने प्रार्थना है। धन्यवाद।